हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड आई वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज के क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक को हम डिस्कस कर रहे थे और बाकी मैंने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, 3 और 4 तक मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 5 है अनीता की मधुमक्खियाँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे, पेडागोजिकल टर्म और कंटेंट से रिलेटेड सभी को हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट के अनुसार ही हम चीजों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सारी बुक पढ़ना हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 में क्या है, ये एक सच्ची कहानी है। अनीता खुशवाहा एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया। बच्चों से किताब के अंतिम पृष्ठ पर दिए गए भारत के नक्शे में बिहार ढूंढने को कहे। चमकते सितारे उन लड़कियों की असाधारण कहानियां होती है जिन्होंने अपनी स्कूल जाकर अपनी जिंदगी को बदल दिया और जिंदगी में कुछ कामयाबी हासिल करी। इस तरीके से बच्चों को हम बता सकते कि किस तरीके से अनीता खुशवाहा ने इतनी परेशानी होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी को बदल दिया और जो बनना चाहती थी उन्होंने उस काम को किया। मानसिक कौशल के विकास को भी अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकते कि भारत में कौन सा राज्य किस जगह पे पड़ता है, उत्तर में पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों को वाद विवाद का मतलब समझाए। वाद विवाद से बच्चों को किसी बात के विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचने और समझने का मौका मिलेगा। कक्षा में बच्चों को अपनी राय रखने के लिए भी प्रोत्साहित करें। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों को वाद विवाद से संबंधित कोई भी मुद्दा हम देकर वाद विवाद करवा सकते हैं। वाद विवाद करने से जब उनका अपने अनुभव के आधार पर जो भी बातें वो बोलना चाहते हैं वो उन्हें बोलने का पूरा मौका देना चाहिए, ताकि उनमें बेझिझक हेजिटेशन की जो भावना है वो भी समाप्त हो सके। और बच्चों को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लास में टीचर के द्वारा मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। हर बच्चे का हक है कि वे 8वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है उसे मुफ्त कर सके। आरटीई अधिनियम यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम एक्ट 2019 के अंतर्गत कहा गया है 6 से लेकर 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत ज्यादा लुभाते हैं, इसलिए यहाँ लोग मधुमक्खी को पालकर शहद बनाने का काम भी करते हैं। अनीता खुशवाहा के गाँव में। अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ भी लिया गया था कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो समय होता है वो मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। अक्टूबर से दिसंबर का महीना मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है। चलिए अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पेडागोजिकल टर्म है, इसे डिस्कस करते हैं। बेटियों की शिक्षा के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं का पता करें, साथ ही कौशल विकास के अवसरों को पहचानने में बच्चों की सहायता भी करें। कहने का तात्पर्य कि जो बहुत सारी जगह पे होता है कि बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो जो सरकार के द्वारा नई नई योजना बनाई गई है ज्यादा से ज्यादा बेटियां पढ़ सके, तो इसके बारे में क्लास में चर्चा करनी बहुत जरूरी होती है। जो में कौशल के विकास के अवसर को भी पहचानना और विकसित करना जरूरी होता है, ताकि वो आगे चलकर किसी न किसी कौशल की मदद से अपनी जिंदगी को अच्छे ढंग से जी सके। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मीठा घोल बनाने के लिए चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ भी खरीदनी पड़ती है। जैसे ये अनीता की आपको इमेज दिख रही होगी, ये मधुमक्खी का छत्ता इसे साफ करके शहद निकालने का काम किया जा रहा है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो लीची के फूल खिलने का समय होता है वो फरवरी का महीना होता है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अनीता होलसेलर बनना चाहती थी जिससे वे मधुमक्खी पालने वालों को शहद की सही कीमत दिलाने में उनकी मदद कर सके। चलिए अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए गए थे हमारे एग्जाम में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का काम करती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढ ढूंढ के लाती हैं, यानी कि ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वे एक तरह का नाच करती है, अपनी खुशी को जाहिर करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है, कहाँ पे मिला है। वे रस से शहद बनाती
हैं, छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी, ये ना हो तो ना छत्ता बने और ना ही शहद भी इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियां भूखी भी रह जाती है, इसलिए नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती। चलिए अगला पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हमारी पेडागोजिकल टर्म में। तो बच्चों में होलसेलर के काम को अच्छी तरीके से बताया जा सकता है क्लास में कि उनका क्या काम होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं और सही दामों में चीजें लोगों तक पहुंचाते हैं। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मधुमक्खी की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं, जिस तरह मधुमक्खी थी वो भी अंडे देती है, उसी तरह रानी चींटियां अंडे देती हैं। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके बिल में ना आ जाए और काम करने वाली जो चींटियां हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया या फिर तांतिए होते हैं, वो भी इसी तरह से समूह में रहकर एक दूसरे का सबका काम बटा होता है, वो काम सभी लोग मिलजुल कर अपने काम को करते हैं। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अगले लेसन से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां आपको डेली बेसिस पे पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे साथ जुड़कर।